सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको पोंचे पर एक खूबसूरत डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, मगर उससे पहले आपने क्या करना, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। चलिए अब हम जो है वो आज का अपना स्टाइल स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन बनाना। उसके लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरे पास दो तरह का फैब्रिक है, एक ग्रीन कलर का फैब्रिक है और एक रेड कलर का फैब्रिक है। जो रेड कलर वाला है ये मेरे शर्ट में से बचा हुआ फैब्रिक है इस तरीके से, और ये वाला जो है वो मेरा ट्राउज़र का फैब्रिक है। अब हमने करना क्या है कि आप ये देखें स्क्रीन पर, आपको 1 2 3 और 4 ये जो है आपको लाइंस नज़र आ रही होंगी जो कि मैंने आयरन करके सीधी कर ली हैं, ठीक है, दोनों ट्राउजर्स पर। आपने करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट्स बताऊंगी। उसके लिए मेजरमेंट्स आप देखते जाएं कि ये मैंने 4.5 इंच जो है वो यहाँ से इसकी जो नीचे से पोंचे का हिस्सा है वो मैंने छोड़ दिया। 4.5 इंचेस पर जाके हमने इसको छोड़ दिया। ओवरऑल 4.5 इंच ही चलेगा हमारा। उसके बाद आप देखें कि मैंने इनको 2 इंचेस पर स्ट्रेट लाइंस बना ली हैं। ये 2 इंच पे हमारा ये आएगा और ये चौथी वाली भी 2 इंच की, मतलब इक्वल यहाँ से फिर 2 इंच 2 इंच 2 इंच। आपने ये क्या करना है, ये जो आपको लाइंस ड्रॉ की हुई नज़र आ रही हैं प्रेस की मदद से, इसको हमने प्लेट्स डालने हैं। ये रेड फैब्रिक है, इसकी मदद से हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं, लेकिन ये जो रेड कपड़ा है ये इस दफ़ा सीधी साइड पर उल्टाएंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम प्लेट्स डाल लेंगे। चलिए अब सबसे पहले जो है वो हम अपना चेपी टिकन की कटिंग करते हैं। चलें जी, अब हम जो है वो चेपी टिकन कट करने लगे हैं। चेपी टिकन कट करने के लिए आप ये देखें कि मैंने इसको 6 इंच जो है वो चौड़ाई इसकी ले ली है 6 इंचेस पे, और जो इसकी लंबाई है वो 18 इंच है, आधा गज। अब हम इसको कटिंग करके सेपरेट कर लेंगे। ये जी हम आपने इसको सेपरेट कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसको फोल्ड, ये हमारे पास फोल्डिंग में है। अब हमने क्या करना है, इसका एक सेंटर बनाना है। ये देखें ये इसका सेंटर आ गया, जिसको मैं हल्का सा लाइन लगा लूंगी ऐसे, और एक इस साइड पर हम लाइन लगा लेंगे ऐसे, मतलब ये 9 इंच हमारी तरफ जो इसका सेंटर है वो बनेगा। अब हमने क्या करना है, 9 इंचेस और यहाँ से भी इसका 9 इंचेस। अब हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनानी है। ये देखें मैंने एक ट्रायंगल बना लिया जो कि 2.5 इंच जो है, 2.5 इंच यहाँ से और 2.5 जो है वो यहाँ से है। बनाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ होएगी। ये मैंने थोड़ा सा इसको उल्टा किया क्योंकि मेरा यहाँ से हाथ तंग हो रहा था, तो यहाँ से हम कितना रखेंगे, 2 इंच के करीब। अच्छा आपने क्या करना है, यहाँ रख करना एक सीधी लाइन लगा देनी है। ये सीधी लाइन लग गई आपकी, उतना ही डिफरेंस जो है वो मैं यहाँ से ले लूंगी। इस तरीके की जो है वो हम शेप कट करेंगे और यहाँ से ये जो है वो ब्लैंक खाली जाएगी। इसको अपने सेंटर करना है, बिल्कुल सेम उसी लाइन पे आ रहा है। मैं आपको एक दफा दोबारा से दिखा भी रही हूँ। इस तरीके के हमारी जो है वो शेप रेडी हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, अच्छा जी इस शेप का जो है वो मैंने इंची टेप कट कर लिया है। इसको हमने क्या करना है, रेड फैब्रिक पर हमने लगाना है, और रेड फैब्रिक की जो है वो हम बैक साइड पर लगाएंगे। ये हमारे पास एक रेड फैब्रिक है, इसको हमने क्या करना है, उल्टाना है। उल्टाने के बाद आपने क्या करना है, ये चमकीली साइड पर
इसको जो है हमने चस्पा कर लेना है। आप ये सेम स्टाइल जो है वो बाजू पर भी बना सकते हैं, घेरे पर, बाजू पर, जहां आपको पसंद आता है। अब इसी तरह जो है वो मैं दूसरा पैंचा जो है अपना वो भी अटैच करूंगी। चमक वाला साइड आपने नीचे और दूसरे वाली साइड आपने उल्टी। जिस तरह इसकी शेप है ना, जैसे ये यहाँ पर रखकर यहाँ इस तरह अटैच हो जाएगा, ये नीचे की तरफ आएगा और यहाँ से हम इसको खाली करेंगे और दूसरी तरफ ये इसी शेप में यहाँ पर सिलाई लगाकर फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करके और फिर हम पोंचा उल्टाएंगे। सबसे पहले अब मैं क्या करूँगी, जो शलवार है हमारी ट्राउज़र, उसके ऊपर मैं प्लेट्स डालूंगी। चलिए अब शलवार पर प्लेट्स डालते हैं। अब जो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, शलवार को प्लेट्स डालने। प्लेट डालने के लिए हमने क्या करना है, इस तरह से कपड़ा पकड़ना है और जैसे ये मैंने इस तरह से अपनी जो लाइन है वो ड्रॉ की और इसको सेट कर लिया। अब हम तकरीबन इतने फ़र्क से जो है वो यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये वाला कपड़ा हम छोड़ देंगे जहाँ से हमने पोंचे बनाना है और बाकी जो है वो हम यहाँ से एक प्लेट डाल लेंगे। तकरीबन आपने इतना जो है वो कपड़ा लेना है, सिलाई लगाना है। अब फिर से हम जो है दूसरा पोंचा पहले वाले को बनाएंगे, सिलाइयाँ लगाएंगे। ये जो इस तरीके से है आपके पास, सेम इसी तरीके से फिर मैं दूसरा प्लेट डालूंगी, तीसरा डालूंगी और चौथा डालूंगी। प्लेट का कपड़ा जो है वो हर दफा आपने सेम लेना। अब आपने ये देखें, जैसे ये लाइन आपको नजर आ रही है, इसी लाइन को मैंने दोबारा पकड़ा है और तकरीबन इतना सा जो है वो मैं दोबारा सिलाई लगाऊंगी। ये देखें, इस तरीके से जो है वो मैंने प्लेट्स डाल ली हैं। अब मैं आपको क्लोजली भी दिखा देती हूँ। अब जो हमने नेक्स्ट स्टेप में है वो पैंचा इसके साथ अटैच करना है। प्लेट्स डाल ली हैं। प्लेट्स डालने के बाद अब मैंने क्या करना है, ये आपको स्क्रीन पर पैंचा नज़र आ रहा होगा। इस पैंचे को जो है वो हमने इस कपड़े के ऊपर जो है वो लगाना है। इसको हमने क्या करना है, यूजली आमतौर पर हम सीधी साइड पर लगाते हैं ताकि ये उल्टी साइड पर जो है वो टर्न हो जाए, लेकिन मैं इस पोंचे को उल्टी साइड पर लगाऊंगी ताकि ये सीधी साइड पे टर्न हो जाए। चलिए अब पोंचा लगाते हैं। ये मैंने इसको उल्टा कर लिया। अब जो है वो मैंने इसको यहाँ पर लगाना। अच्छा, ये जो इसका मुंह है वो नीचे की तरफ आएगा। ये मैं आपको बात बता दूं, इस तरह से हमने रखकर जिस शेप में है उस शेप में हम इसको सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद ये दूसरी तरफ टर्न हो जाएगा। जब हम सिलाई लगा लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इसको टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद जो है वो मैं यहाँ से जो है वो कटिंग करूंगी उसी शेप में और फिर इसको भी टर्न करके पोंचे की हम सिलाई लगा लेंगे। चलिए अब पोंचे को अटैच करते हैं। ये देखें, मैं पोंचा लगाने लगी हूँ। पोंचे के लिए आप देख लें कि ये उल्टी साइड है, लेकिन और ये कपड़े की भी मैंने उल्टी साइड रखी है। अब इस उल्टी साइड पर हमने जो अपना पोंचा अटैच करना है। अब इसी तरह जो है वो अपने मैं दूसरे पोंचे पर जो है वो कपड़ा अटैच कर लूंगी। अच्छा जी, ये हमने कपड़ा लगा लिया। अब मैंने क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा कट कर लूंगी। ये देखें जी, अब हमने इसका कपड़ा कट कर लिया है। अब मैं छोटे छोटे जो हैं इसके अंदर कट्स लगाऊंगी। कट्स मैंने लगा लिए हैं। अब मैंने क्या करना है,
इसको यूँ पकड़कर आपने ये कॉर्नर को बाहर, और सेम इसी तरीके से जो दूसरा कॉर्नर है उसको आपने बाहर निकालना है। इसको हम प्रेस भी करेंगे, ये देखें इस तरह से जो है वो टर्न हो जाएगा दूसरी साइड से। अभी मैंने इसको प्रेस करना है और फिर जहां जहां इसकी ये शेप है ये इस तरह हमने एक शेप को कट कर लिया। इसी तरह से जो है वो हम अपनी दूसरी तरफ जो है वो कट कर लेंगे। ये आपके सामने शेप की जो है वो कटिंग हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक कट लगेगा जहां पे आपका ये एरो जो है या जो कॉर्नर है वो निकलता है। ये देखें सेम अब मैं उसी तरीके से ही दूसरी तरफ जो है वो एक और कट लगाऊंगी जहां पर ये कॉर्नर टर्न होना होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस तरीके से यहां से टर्न, फिर यहां से टर्न आपने कर लेना है। अभी मैंने प्रेस नहीं किया, मैं आपको रफली जो है वो सारा टर्न करके दिखा रही हूं। इस तरीके से जो है वो टर्न हो जाएगा और हम इसको प्रेस कर लेंगे। चलिए मैं प्रेस करती हूँ, प्रेस करने के बाद आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखें मैंने इसको प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद ये आपके पास कुछ इस तरीके से जो है इसकी लुक निकल आएगी। अब हमने क्या करना है, सिंपली इन एजेस पर रखकर जो है वो मैं सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाकर ये हमारा जो पोंचा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम यहाँ नीचे की तरफ भी सेम उसी शेप में जो है वो रखकर सिलाई लगाएंगे। आपने फिर क्या करना है, ये कॉर्नर के साथ 1 2 3 4 बटन लगा लें। आपने कोई लटकन लगानी है वो लटकन लगा लें, या आप जो है इसको सिंपली भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पर इस पोंचे पर सिलाई लगाएंगे। आप जो है वो मैं डबल सिलाई लगाने लगी हूँ, आप ये देख लें, साथ साथ आपको समझ आती जाएगी। अब मैं क्या करूंगी, यही वाली सिलाई जो है वो ऊपर की तरफ भी ले आऊंगी ताकि ऊपर भी सिलाई लगा सकूं। ये नीचे की जो हमारी सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। अब मैं ऊपर की सिलाई लगाऊंगी। साथ ही हमारे जो पोंचे की सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से जो है अब वो मैं अपनी शलवार का दूसरा पोंचा जो है वो रेडी कर दूंगी। यहाँ तक जो है वो हमारा आज का डिजाइन कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई सिलवट नहीं है, ये बहुत ही नीट बना है। अब आपने लास्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ तो इसको एज इट इज सिंपल रख लें। ठीक है, या आप क्या करें, इसके ऊपर कोई भी बटन बीट्स या जो भी आपको पसंद है वो आप लगा लें यहाँ पर। ठीक है, अब मैं सिंपली इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको सिलाई लगाएंगे, नाली सीलेंगे और हमारा डिजाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। डिजाइन कंप्लीट करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जहां जहां ये प्लेट का एज है वहां वहां पर रखकर हम जो है वो बटन लगाएंगे। मैंने फिल वक्त कपड़े के बने हुए बटन लगाए हैं जो कि मार्केट में 3 रुपए का एक बटन मिलता है। और आप ये देख लें कि सिंपल तरीके से आसानी से अटैच हो जाएंगे सुई की मदद से। मैंने हर कॉर्नर पे लगाया, आप इसकी जगह मोती या जो भी आपको पसंद है वो भी लगा सकते हैं। और इसको, इस डिजाइन को साथ ही हमने नाली सीकर जो है अपने डिजाइन को मैंने कंप्लीट कर लिया है। और नाली पर भी आप देख सकते हैं कि ये दोनों तरफ से जो हमारे पास है वो इक्वली आया है। ये प्लेट का रुख भी ऊपर की तरफ है और इसका भी आप देख सकते हैं ये रुख जो है वो ऊपर की तरफ है। इसके साथ ही हमारा आज की जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो गया है। वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा ये डिज़ाइन और स्टाइल समझ आ गया होगा। इसको घर पे ट्राई करें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। इंशाल्लाह एक बार फिर नए डिज़ाइन और स्टाइल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।